वर्तमान को नमन। दोस्तों, आज हम एक सरकारी टीचर हैं, इनसे बात करेंगे। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि एक बहुत अच्छी पत्रकार जिनका नाम अंजना ओम कश्यप है, उन्होंने देश के टीचरों के बारे में कुछ वक्तव्य दिया था। तो उसी के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी उस वक्तव्य के ऊपर इनकी क्या राय है। साहब, आपने सुना होगा अंजना जी ने अभी कुछ एक टीचरों के बारे में कुछ बात कही थी, तो उसके बारे में आपने सुना होगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने जो कहा वो ठीक है, सही है या गलत है? आप क्या विचार रखते हैं उस बारे में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, मैंने सुना है। इस समय जो है ये चर्चा में भी है मामला, बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है कि अंजना ओम कश्यप जी ने शायद पत्र शिक्षकों को, जो यूट्यूबर शिक्षक है उनको शायद 2 कौड़ी का या कौड़ी के बोला है। तो निश्चित तौर से शिक्षक जो होता है वो युग निर्माता होता है, अपने छात्रों को निर्माण करके और राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयारी करके आगे भेजता है। तो अगर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा कहा है तो निश्चित तौर से एक शिक्षक के लिए नहीं, देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो वो पत्रकार हैं, टीचरों के बारे में उन्होंने ऐसी बात जो कही है, बाद में उन्होंने उस पर कुछ और टिप्पणी भी की, बाद में कुछ और बातें भी कही। लेकिन जो उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है कि एक पत्रकार को इस तरीके की चीज़ें अगर जाने या किसी सबको एक ही थाली में रख देना या एक ही तराजू में सबको तौलना, ये ठीक बात है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। निश्चित तौर से आप अगर कोई वैसा है भी तो आप सबके लिए वही भाषा शैली का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं जो भारतीय मीडिया है, भारतीय मीडिया का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में स्थान है, उसकी रैंकिंग आप देख लीजिए, इतनी खराब रैंकिंग है। उससे भी आप तुलना कर सकते हैं। अंजना ओम कश्यप को अपना जो मीडिया समाज है उसकी रैंकिंग को ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। शिक्षक तो खुद समाज को नई दिशा देने का कार्य करता है, उसके ऊपर इस तरह की उचित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब बल्कि उससे ध्यान हटाकर उनको अपना सारा ध्यान अपनी रैंकिंग को सुधार में लगाना चाहिए। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि पत्रकारों को अपनी जो मीडिया रैंकिंग उसके सुधार के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से असत्य बात तो नहीं कही है। टीचर तो बहुत सारे ऐसे हैं जो काम भी नहीं करते हैं, फ्री की तनख्वाह लेते हैं। ऐसा जो समाज में इस तरीके की भावनाएं लोगों के अंदर हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी इस बात को मतलब कहते हैं कि भाई टीचर लोग बनते इसीलिए कि फ्री की जो है तनख्वाह ले सकें और काम वाम कुछ करना नहीं होता, पढ़ाई लिखाई बच्चों को करवाते नहीं हैं। तो इसमें पूरी तरह गलत तो बात नहीं है। देखिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, 100% किसी भी विभाग में जाएंगे तो आपको 100% व्यक्ति एक ही तरह से सक्षम कार्य करने वाला नहीं मिलेगा, निश्चित तौर से आप जहां भी चले जाएंगे। लेकिन शिक्षक जो होता है वो कुछ ना कुछ अवश्य करता है अपने छात्र के लिए, और इस तरीके की जो भाषाएं प्रयोग की जाती हैं निश्चित तौर से दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक अगर मान लीजिए कुछ है भी तो वो कुछ ना कुछ करेगा ही अपने छात्र के लिए। ऐसा शिक्षक तो हमने नहीं देखा है जो घरों में बैठा हो, वेतन लेके पढ़ाने का काम ना कर रहा हो, अपने छात्रों को नई दिशा में ले जाने का कार्य ना कर रहा हो। ऐसे शिक्षक तो हमारी नज़र में है नहीं अभी फिलहाल। आपको ऐसा शिक्षक नहीं दिखा कहीं भी? नहीं सर। अच्छा, तो लेकिन लोगों के अंदर ये भावना, जैसे मीडिया के लिए आपने कहा कि उनकी रैंकिंग देखिए 127 है वर्ल्ड में, तो इससे वो बात आपकी ठीक है। लेकिन शिक्षकों के लिए भी लोगों के मन में ये भावना तो पैदा हो चुकी है इस देश के सभी लोगों के अंदर कि भाई जो सरकारी टीचर होते हैं वो बच्चों को अच्छी तरह नहीं पढ़ाते हैं। सर, ये इसलिए किया गया है कि शिक्षक का जो वेतन है, शिक्षक अपने सुबह घर से अपने घर का काम करके जाता है, शाम को भी घर का काम कर लेता है। समाज में मीडिया द्वारा या जिसके द्वारा भी आपके एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया है कि इतना अधिक वेतन पाता है, घर का भी काम कर लेता है, फिर सुबह भी काम करके जाता है, शाम को भी कर लेता है। तो इस तरह का एक नैरेटिव सेट करके शिक्षक को बदनाम करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। कहा भी गया है कि अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। और तो छात्रों का निर्माण करके फिर राष्ट्र निर्माण का काम करता है। तो निश्चित तौर से इस तरह की पंक्तियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जी, और कुछ इस बारे में आप कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे शिक्षक की कोई जाति और धर्म नहीं होती है। शिक्षक जो है इन सबसे ऊपर होता है। जब वो अपने क्लास में जाता है तो ये नहीं देखता है कि ये बच्चा किस जाति का है, ये किस धर्म का है। वो सभी बच्चों को एक ही तरह की शिक्षा देता है। तो पहली बात तो आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षकों को भी जाति और धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय पे एक मैम है, उनका नाम आकांक्षा सिंह है। वो
समाज द्वारा जो ताना बाना जाति और धर्म का बनाया गया है इत्तेफाक से, उसके नजरिए से वो क्षत्रिय समाज में आती हैं। लेकिन मेरी जानकारी में आपको मैं बता दूं कि क्षत्रिय समाज से आने वाली शिक्षिका ने अपने मद से, अपने पैसे से, अपने वेतन से छात्र हित में जो काम किया है, मुझे अपने हर्रैया में, बहुत बड़ी बात तो नहीं करूंगा प्रदेश और जिले लेवल की, लेकिन मुझे हर्रैया ब्लॉक में इस तरह का कोई भी अध्यापक अन्य कैटेगरियों का भी, जो हालांकि मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूं, ओबीसी कैटेगरी का हो या एससी कैटेगरी का कोई शिक्षक नहीं मिला। वो पैसा खर्च करने के साथ साथ अपने छात्रों पर, और छात्र भी किन छात्रों पर, जो ओबीसी और एससी समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज की महिला शिक्षिका द्वारा ओबीसी और एससी समाज की छात्रों पर अपने वेतन से, अपने मद से पैसा अलग से खर्च करना, और एक साथ 4 बच्चों का जो एक इतिहास, अभी मैं पूर्ण रूप से आपको बता दूं कि बताया ऐसा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि किसी भी सत्र में किसी एक प्राइमरी विद्यालय द्वारा 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो। उसके लिए हम लोग कंपोजिट विद्यालय बनरिया कुंवर है, जहां हम शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। छात्रों का सिलेक्शन कहाँ हुआ? ये नवोदय विद्यालय हुआ है, उसमें हुआ रुधौली में। अच्छा, तो ये आपका जो स्कूल है किस क्लास तक का है? ये हमारा विद्यालय, जैसे हम प्राथमिक संवर्ग में है, हमारा विद्यालय प्राइमरी और जूनियर दोनों मिला के कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया है। अच्छा। लेकिन हम प्राथमिक संवर्ग में आते हैं, और हमारी जो महिला शिक्षिकाओं भी प्राथमिक संवर्ग में काम करती हैं। अच्छा, तो हम 2 शिक्षक हैं वहाँ पे। और प्राइमरी जो आपका विद्यालय है उसपे 2 ही टीचर हैं? जी, 2 ही टीचर जी, हैं। 2 ही टीचर। और आप दोनों लोगों ने जो है इस एक सत्र में 4 बच्चों को नवोदय स्कूल तक भेजने का काम किया है, उनको शिक्षा दी है आपने। तो ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया, वो जो 4, और इत्तेफाक से हम उन 4 बच्चियों का, जिनका सिलेक्शन हम लोगों ने कराया है, मैम का उसमें ज्यादा रोल है। बीच में रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं 4 बच्चियों का, क्या चारों लड़कियां हैं? जी, वही मैं आपको, इसीलिए मैंने जोर दे के बोला है। अच्छा। वो 4 की 4 बच्चियां हैं, और चारों ऐसी बच्चियां हैं कि चारों के माता पिता जो एकदम निरक्षर अंगूठा छाप जिनको कहा जाता है देहात में, वो अंगूठा छाप है। और चारों की चारों जो बच्चियां हैं, वो अपनी माँ बाप की केवल पुत्री के रूप में संतान है। उनको कोई पुत्र, मतलब उनके कोई भाई नहीं है। अच्छा जी, सिर्फ लड़कियां, सिर्फ लड़कियां हैं, माँ बाप की लड़कियां ही लड़कियां, कोई भाई नहीं, कोई भाई नहीं है। ऐसे समाज, ऐसे तबके से आने वाले उन बच्चों को, और उनके घर में भी कोई ऐसा नहीं जो कक्षा 8 पास हो कि घर पे भी कोई पढ़ाने का काम किया हो। ये योगदान है मैम का, हमारा जो भी है मिला जुला योगदान हम लोगों का है। तो इस लाइन को मैंने इसलिए आपको बताया कि शिक्षक जो होता है कभी जाति और धर्म देख के बात नहीं करता। नहीं, निश्चित रूप से अगर आप 2 ही लोग विद्यालय पे हैं तो आप ही दोनों लोगों का जो है वो मतलब दोनों लोगों का ही एफर्ट्स है, दोनों लोगों की मेहनत है जो बच्चे इस लेवल तक जा पाए। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने जी जान से अगर नहीं पढ़ाया होता तो कोई बच्चा नवोदय में सम्मिलित हो, इतना आसान भी नहीं है। और उसी के साथ एक राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा होती है कक्षा 8 के बच्चों के लिए, उसमें भी अपनी प्रतिभा का, अपनी मेधा का परचम लहराते हुए हमारे विद्यालय के, चूंकि कंपोजिट विद्यालय है, तो उन बच्चों को हम दोनों टीचरों ने ही अलग पढ़ाया, और उसमें से भी 5 बच्चे राष्ट्रीय आय प्रतिभा में सिलेक्टेड हुए। और उसमें एक भी बच्चा उन मैम के जाति वर्ग से या कैटेगरी से नहीं आता नहीं है। जी। तो मतलब आप जो जोर दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी जाति का या किसी धर्म का व्यक्ति, टीचर जो है वो जाति देख के नहीं पढ़ाता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं, हाँ हो इक्का दुक्का हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो मानसिकता वाले लोग, लेकिन इस तरह से सबको एक बराबर सबको तौल देना ये गलत बात है। तो आपका कहने मतलब है कि जो मैम है वो क्षत्रिय वर्ग से हैं, और वो ओबीसी और SC ST के बच्चों को इतनी मेहनत करती हैं, अपनी जेब से भी पैसे दे के पढ़ाती हैं, खर्च भी करती हैं। जोर इसलिए मैंने दिया सर, क्योंकि एक भी बच्चा उनकी कैटेगरी से विद्यालय में नामांकित ही नहीं है। सारे के सारे बच्चे ओबीसी SC कैटेगरी के हैं जी। बहुत तो अगर उनकी मानसिकता इस तरह की होती तो क्या इस तरह के बच्चों के लिए अपने वेतन से खर्च करना, टाइमिंग के इतर सुबह 1 घंटा पहले आके शाम को 1 घंटा रोक के पढ़ाना, इस तरह का कार्य कोई शिक्षक करता? बिल्कुल नहीं करता। तो निश्चित तौर से इसीलिए मैंने कहा शिक्षक को कभी जाति और धर्म में नहीं बांटना चाहिए। शिक्षक तो शिक्षक होता है इन सभी से ऊपर। दोस्तों, एक टीचर हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई टीचर के बारे में, और ये अंजना ओम कश्यप जी के लिए एक संदेश भी है कि टीचर को या किसी भी वर्ग को, खास करके टीचरों को जो कि देश निर्माता है, देश की नींव मजबूत करते हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली का प्रयोग करना और सबको एक तरह से एक तराजू में तौल देना, ये कहीं से कहीं तक अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो हर समाज, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग में है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं आप बता सकते जहाँ पे सारे के सारी अच्छी चीजें हों या जहाँ पे सारी की सारी खराब चीजें। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए
चीज़ें खराब और अच्छी हर समाज में हर वर्ग में होती हैं, लेकिन एक जैसा हर आदमी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।